किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तो बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती तो वे साधु के पास जाते और उससे विनती करते कि वह नाचे। और जैसे ही साधु नाचना शुरू करता तो बारिश जरूर होती थी। एक दिन उस गांव में शहर के 4 लड़के घूमने के लिए आए। जैसे उन्हें इस बात का पता चला कि कोई साधु है जिनके नाचने से बारिश होती है, तो उन्हें बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ और अपनी शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड के चलते उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे डाली कि वो नाचेंगे और उनके नाचने से बारिश होगी। अगर उनके नाचने से बारिश नहीं होगी तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुंचे और साधु को पूरी बात बताई। उसके बाद पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। लगभग आधा घंटा नाचने के बाद वह लड़का थक हार कर बैठ गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। उसके बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया। लगभग 1 घंटे के बाद वह लड़का भी थक हार कर बैठ गया और बारिश नहीं हुई। बाकी बचे दोनों लड़कों ने भी ठीक ऐसे ही किया, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब बारी थी साधु महात्मा के नाचने की। साधु महात्मा ने नाचना शुरू किया और लगभग 1 घंटा गुजर गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। उसके बाद साधु महात्मा को नाचते हुए 2 घंटे बीत गए, लेकिन अभी भी बारिश नहीं हुई। देखते ही देखते साधु को नाचते हुए 4 घंटे गुजर गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे शाम ढलने लगी, लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बिना रुके अभी भी नाचे जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद बादलों के गड़गड़ाने की आवाज सुनाई दी और उसके कुछ ही देर बाद बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई। ये देखकर वो 4 लड़के दंग रह गए और साधु के चरणों में गिरकर तुरंत क्षमा मांगी और साधु से पूछा कि हे बाबा, ये कैसे हो सकता है? जब हम नाचे तो बारिश नहीं हुई और आप नाचे तो बारिश शुरू हो गई। साधु ने उत्तर दिया कि मैं जब भी नाचता हूँ तो 2 बातों को हमेशा याद रखता हूँ कि मैं जब भी नाचूंगा तो बारिश को होना ही होगा और मैं तब तक नाचता रहूंगा जब तक बारिश नहीं हो जाएगी। ठीक इसी तरह सफल होने वाले लोगों में भी यही 2 गुण विद्यमान होते हैं कि वो जिस भी काम को करते हैं उस काम में सफल होने का उन्हें पूर्ण विश्वास होता है और वो तब तक उस काम को करते हैं जब तक वो उसमें सफल नहीं हो जाते। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आप भी सफल होना चाहते हो तो इस साधु की तरह आपको भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ होना होगा और तब तक अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहना होगा जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं पा लेते।